नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध। आखिर ये हुआ क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? आइए आज इसी की गहराई में चलते हैं। सोचिए, पहले विश्व युद्ध के खत्म होते ही एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर ने ये बात कही थी। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो आने वाले कल की एक डरावनी भविष्यवाणी साबित हुई। जिस संधि को दुनिया में शांति लाने के लिए बनाया गया था, वही अनजाने में इतिहास की सबसे खूनी जंग की वजह बन रही थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे हैं 7 से 8.5 करोड़ जिंदगियां, करोड़ों कहानियां, जो इस महायुद्ध में खत्म हो गई। इंसानी इतिहास का ये सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी अध्याय था। तो सवाल यही उठता है ना, कि जिस लड़ाई को सब लड़ाइयों को खत्म करने वाली लड़ाई कहा गया, उसी के ठीक 20 साल बाद दुनिया एक और भी ज्यादा भयानक जंग में कैसी कूद पड़ी? चलिए उन चिंगारियों को ढूंढते हैं जिनसे ये आग भड़की। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के अंत से, जहां जीतने वाले देशों ने एक ऐसी शांति संधि बनाई जो जर्मनी के लिए सजा से कहीं ज्यादा थी। वर्साई की इस संधि ने शांति के नाम पर असल में बदले की एक ऐसी नींव रखी जिसने एक और बड़ी लड़ाई को न्योता दे दिया। जरा सोचिए, एक समय की दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक को घटाकर सिर्फ 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। न कोई बड़े जंगी जहाज, न पनडुब्बी, न ही कोई एयरफोर्स। ये जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपमान था। और बात सिर्फ सेना तक ही नहीं रुकी थी। जर्मनी को मजबूर किया गया कि वो पहले विश्व युद्ध का सारा दोष अपने सिर ले। उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई। उसकी जमीनें छीन ली गईं, उसके संसाधन छीन लिए गए, और इन सबने मिलकर जर्मन लोगों के मन में एक गहरा गुस्सा भर दिया। और जब किसी देश में इतना गुस्सा, इतना अपमान और ऐसी गरीबी हो, तो वो जमीन तैयार हो जाती है कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए। देश को एक ऐसे लीडर की तलाश थी जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने का वादा करे। और बस यहीं से तानाशाहों के आने का मंच तैयार हो गया। ये तस्वीर उस दौर की सच्चाई है। हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई इतनी ज्यादा कि पैसा कागज बन गया था। लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए ठेलों में नोट भरकर ले जाना पड़ता था। उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक रात में खत्म हो गई थी। और जब लग रहा था कि इससे बुरा क्या होगा, तब आई 1929 की महामंदी। इसने जर्मनी को और भी गहरे संकट में डाल दिया। सिर्फ 3 साल के अंदर 60 लाख से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। चारों तरफ सिर्फ निराशा थी। लोग किसी पर भी भरोसा करने को तैयार थे जो उन्हें एक बेहतर कल का सपना दिखा सके। और इसी मौके का फायदा उठाया एडोल्फ हिटलर ने। उसने निराश जर्मन लोगों को ठीक वही सुनाया जो वो सुनना चाहते थे। खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का वादा, एक महान जर्मनी का वादा। उसके शब्द सीधे लोगों के दिलों में उतर रहे थे। तो एक तरफ जर्मनी में हिटलर की ताकत लगातार बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन और फ्रांस बस देखते रहे। उन्होंने टकराव से बचने के लिए एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसे अपीजमेंट या तुष्टीकरण कहते हैं। ये टाइमलाइन देखिए। ये दिखाती है कि हिटलर ने कैसे एक के बाद एक नियम तोड़े। लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकलना, राइनलैंड पर फिर से कब्जा, ऑस्ट्रिया को मिला लेना, और हर बार दुनिया ये सोचकर चुप रही कि शायद अब वो रुक जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये तुष्टीकरण या अपीजमेंट की पॉलिसी आखिर थी क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी हमलावर को शांत करने के लिए उसकी कुछ बातें मान लेने जैसा था। उम्मीद ये थी कि थोड़ी बहुत रियायतें देकर एक बड़े युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक जुआ साबित हुआ। लेकिन विंस्टन चर्चिल जैसे लोग थे जो इस खतरे को साफ साफ देख रहे थे। उन्होंने इस पॉलिसी के बारे में जो कहा वो आज भी याद किया जाता है। उनका मानना था कि हिटलर को रियायतें देना उसकी भूख को शांत नहीं करेगा, बल्कि और बढ़ाएगा। चलिए अब कहानी को जंग के मैदान में ले चलते हैं। शुरुआत में एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी और उसके साथियों को जबरदस्त कामयाबी मिली, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी रणनीतिक गलतियां की जिन्होंने आखिरकार उनकी हार तय कर दी। ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। एक वक्त था जब हिटलर लगभग पूरे यूरोप पर जीत हासिल कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता। तो फिर पासा पलटा कैसे? जीती हुई बाजी वो हार कैसे गए?
दो बहुत बड़ी गलतियां। पहली, सोवियत यूनियन पर हमला। इसने जर्मनी को दो तरफ से एक ऐसी जंग में फंसा दिया जिसे वो जीत ही नहीं सकता था। और दूसरी, पर्ल हार्बर पर जापान का हमला, जिसने सोए हुए शेर यानी अमेरिका को जगा दिया और उसे सीधे जंग में खींच लिया। बस यहीं से खेल बदल गया। और जब जंग का धुआं छटा तो दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। पावर का पूरा बैलेंस बदल चुका था और एक नई दो हिस्सों में बटे दुनिया सामने आ रही थी। देखिए, जंग से पहले दुनिया की ताकत थे यूरोप के पुराने देश, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। लेकिन 1945 आते आते ये पूरी बाजी पलट गए। अब स्टेज पर दो नए सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत संघ। और इन्हीं के बीच एक नए किस्म की लड़ाई, कोल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली थी। इस जंग की विरासत बहुत बड़ी और मिलीजुली थी। एक तरफ इसने दुनिया को कोल्ड वॉर और न्यूक्लियर हथियारों के डर में धकेल दिया, तो दूसरी तरफ इसी जंग की राख से यूनाइटेड नेशंस जैसा संगठन भी पैदा हुआ ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। और हाँ, इसी के बाद दुनिया भर में साम्राज्यवाद का पतन भी शुरू हुआ। और यही बात हमें आज पर लाकर खड़ा करती है। द्वितीय विश्व युद्ध ने हमें बहुत कुछ सिखाया, विनाशकारी सबक। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इंसानियत ने वो सबक वाकई सीखे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत